अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हूं हसन इफ्तिखार और मेरे साथ मौजूद हैं वक्कास हबीब राना और अली वासी साहब। दोनों को आपको जी खुशामदीद प्रोग्राम में। थैंक यू। कैसे गुजरा आपका वीकेंड? बहुत अच्छा गुजरा? वीकेंड ठीक था। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ बुरा हाल है ना, दाढ़ी बड़ी हुई है। क्या तेरी सुबह कह रही है, तेरी रात का फसाना की है रात बड़े थके की है थकाए रात गला खराब है। राना साहब जो है ना पिछले हफ्ते स्टूडियो में अपना वो छोड़ गए थे, वो तो हमने उनसे ले लिया वो गला जरसूमा। उनका जरसूमा नहीं, वायरस मेरे वायरस नहीं था, पता नहीं अब है वायरस। गला पकड़ा हुआ है और नाक बंद है और कुछ समझ नहीं आ रही। जिम्मेदारी लेने से तुसी छड्डूंगे साडे थे। हाँ, साहब जिम्मेदारी लेने से इनकार कर राना साहब ने इनकार कर कि दिया। मेरे वाले में वायरस ही नहीं था। नहीं, वो वायरस नहीं, मेरा तो गला पका हुआ था, इसी वजह से सही हो गया। ये वायरस होता तो मैं तो 2 हफ्ते नहीं ठीक होता। अल्लाह खैर करे। आजकल आया भी हुआ है ना वो ये बात सच है, बैक्टीरियल जल्दी ठीक हो जाता है ना। वो उस बड़ा उन्होंने टेक्निकल पॉइंट निकाला, आप देखें। नो बट इट्स सीरियस। अभी जो चल रहा है वो तो बंदे को ले बैठता है। मैंने सुना है कि अल्लाह भी यहाँ खैर ही करी। मतलब बेड रेस्ट पे जाना पड़ता है बंदे को। अच्छा जी, बेड रेस्ट पे चले गए आप भी, आपका भी गला खराब है, बीमार हैं आप, और नजम सेठी साहब भी, मैंने कल प्रोग्राम उनका देखा। सेठी साहब को तो एक्चुअली सही वाला हुआ है ना। सेठी साहब वैसे भी ना आजकल सर्दियों की रातें हैं तो वो ना बड़े वो लेट नाइट फंक्शंस पे गए होते हैं। मुझे 2-3 दफा मेरी उनसे मुलाकातें हुई, शादियां भुगता रहे हैं, ये कर रहे हैं वो जोगनी मौसम साहब है ना, तो इसलिए उनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। सर ये आपको पता है दिसंबर जनवरी तो महीने फरवरी तक हाँ शादियों का जब तो सीजन चल रहा है, रोज एक शादी होती है, रोज शादी होती है वो मार्कियों में और वो फार्म हाउसेस पे, फार्म हाउसेस वो सारी रात चलने वाली शादियां हैं। क्या बात है। वो बाय द वे अगले महीने आ रही है जुनैद की शादी। हमें बुला लिया किसी ने, आप ऐसे बता रहे हैं। 17 और अच्छा वो जो आती थी डॉली की आएगी बारात और आज़र की आएगी बारात वगैरह, वो अब आएगी जुनैद की, वो भी रमजान में आ रहा है। नहीं रमजान में नहीं आ रहा है, जनवरी में आ रहा है। 18-19 अगले महीने 18-19 नहीं 16-17-18 और अपने जो है वो क्या नाम है, क्या नाम है, समधी जो बने हैं, वो बने हैं ना अपने लाचे कुर्ते वाले। आई हैव नो क्लू। You don't have any clue? क्या मतलब मुस्लिम लीग नून के अपने दरोगा वाले शेख रोहेल असगर साहब। अच्छा माशाल्लाह। शेख रोहेल असगर साहब की पोती जो पोती शानजे इज हर नेम एंड शी इज अ फैमिली फ्रेंड, दे आर गेटिंग मैरिड। उनके बड़ी उनके घर में बड़ी शादियां चल रही हैं। एंड आई हैव अ स्टोरी एज वेल। 28-29 को उनके पोते की शादी हुई है। शुरू करो ना फिर। नहीं वो मुझे इजाजत नहीं है, बट वो उनको तोहफा मिला है, तो वो जिस बेचारे पे बिजली गिरी है उसने भी इजाजत नहीं दी। मैं सुनाऊंगा आपको वो स्टोरी। अच्छा वो तोहफा जिसने दिया उसने इजाजत नहीं दी आपको? उन्होंने डिमांड किया था और उनको वो तोहफा मिल गया है। ओके जी, डिमांड उन्होंने किया था, तोहफा। अब हम भी प्रोग्राम के टॉपिक्स डिमांड कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं बातें अपनी बंद करें, बताएं बातें क्या आज करनी है। हाँ बताइए। लाहौर हाई कोर्ट की चीज़ साहब है जस्टिस। नहीं मेरा ख्याल है कौमी कॉन्फ्रेंस से आपको बात शुरू करनी चाहिए। नहीं अली इसी से करते हैं। अच्छा चलें। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहबा ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने वो जो कानून बनाया हुआ था जिसपे सब बड़े नंबर बना रहे थे और बड़ी चल रही थी वीडियोज़ की, मेरी ज़मीन पे 50 साल का कब्जा छुड़वा दिया इन्होंने, ये हो गया वो हो गया। आगे नीलम साहब ने कहा कि ऐसा काम नहीं है, असि सिस्टम बनाया है, माल खान का एक पूरा सिस्टम है कि सिविल कोर्ट में फंसोगे, पहले जज को खुआओगे, वकीलों को खुआओगे, रीडर को खुआओगे, इतनी जल्दी कैसे अपनी ज़मीन का जायज़ कब्जा वापस ले लोगे? उन्होंने कहा नहीं। और उन्होंने कहा पंजाब हुकूमत को कि अगर आप इंसान नहीं बनेंगे ना तो फिर आपके लिए बड़े बुरे। उन्होंने 50 साल से कब्जा है, कोई 51-52 भी हो जाएंगे तो कोई इतना बड़ा 50 साल की सबर कीता है ना, कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा कि पूरा ना कोर्स जो है ना लॉ को वो लेना चाहिए, चाहे किसी को फायदा नहीं हो रहा। उन्होंने कहा मेरा अख्तियार है, मेरा अख्तियार मत छीनो, अगर किसी को फायदा नहीं हो रहा तो ठीक है, मैं क्या करूँ फिर। और मैं आपको बताऊँ, अभी आप दोनों से मैं पूछूंगा आप लोगों की ओपिनियन, मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूँ। सिविल कोर्ट के साथ जो मुझे दीवानी मामला जो होते हैं, कोई भी किसी बात के ऊपर भी किसी अदालत में केस चला जाएगा कर देगा, कोई रीजन एक्चुअल उसका बोनाफाइड स्टेटस होना भी खास जरूरी नहीं है। वो लेटर ऑन जाके डिटरमिन होगा 3-4 समातों के बाद कि तेरा बोनाफाइड स्टेटस था भी कि नहीं। और वो 3-4 समातें नॉर्मली होंगी भी नहीं। नॉर्मल समाज जो है वो कुछ 4-4, 5-5 हफ्ते, 6-6 हफ्ते, ये भी अगर आपका वकील तेज होगा तो मिलेगी। अगर आपका वकील थका हुआ होगा तो 3-3, 4-4 महीने आपकी समात ही नहीं लगेगी। अब तकरीबन कोई 4था साल चल रहा है। कसूर का हमने बड़ा वकील किया हुआ है, वहीं पे चूंकि लोकल केस है, ठीक है। हर पेशी के ऊपर हमें पता चलता है कि कौन है वो कसूर का बड़ा वकील? अहमद रजा कसूरी को तो नहीं किया? वो इस तरह है कि कोई जो लैंड हमारे पास है, कुछ जमीन है वहाँ पे। नहीं अगली तारीख क्यों पड़ गई? बस पड़ गई। किसी दिन वकील नहीं आया? नहीं, हमारा वकील आया, उनका वकील नहीं आया। किसी दिन वकील नहीं आया, किसी दिन जज साहब जो थे उनके पास केस का लोड ज्यादा था। वकील नहीं आया तो जज साहब क्या करते हैं फिर? कुछ नहीं, वो कहते हैं अच्छा वकील नहीं आया तो अगली तारीख दे देते हैं। वाह वो क्या बात है। उसके अंदर वो ये नहीं देखते कि भाई दूसरे को नुकसान हो रहा है। अब हमने बड़ी दफा जज साहब से हमने अपील कराई है कि जनाब ये आप एक दफा इस केस को सुन लें। एक दफा आप सुन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी जान छूट जानी है इस केस से, ठीक है। एक केस एक दफा नहीं आ रही, एक समात नहीं अभी तक वो हो सकी जिसपे ये सारी गुफ्तगू हमारे। और ये कितने अरसे से चल रहा है? 4 साल हो गए। वाओ। मैंने आपको पहले, और हम बाख्तियार हो गए, आपको ये भी बता दें, ऐसा नहीं है कि हम अपना केस नहीं लगवा सकते या कह नहीं सकते किसी को, ठीक है। हम बड़ा रोला डाल भी लेते हैं, पर हम फंस गए। और पता है जब हमने शुरू किया था ना, जब ये वकील खड़ा किया था, जो एक बहुत सीनियर वकील थे,
उन्होंने हमें बताई थी ये बात। उन्होंने कहा बात ये कि ठीक है आपका कोई मसला नहीं है, इशू कोई नहीं है आपके लिए, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस, बट 6-7 साल लगेंगे आपको सिविल कोर्ट से, सिर्फ निचले जो कोर्ट है कसूर लेवल की। अब अगर वो बंदा जो है उस फैसले के खिलाफ, जब उसके खिलाफ हो जाएगा, अगर वो हाई कोर्ट में अपील में आ जाता है तो फिर हम आगे हाई कोर्ट में फंसे रहेंगे, और फिर हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं अगर उसके पास पैसे हों या वो उसके पास टाइम हो। अब ये आलिया मुनीर साहबा जो है, इनको आलिया नीलम, सॉरी आलिया मुनीर तो वो नीलम हो गई। अब तो मुझे वो होगा नहीं तौहीन की कोई बात नहीं, तौहीन का हम नहीं कहेंगे कि वो तो नीलम मुनीर कोई कम है, हम बता रहे हैं कि वो जज साहब चाहती हैं कि पैसे कमाए जाएं। जी राणा साहब। सर सबसे पहले ना आई थिंक टू एस्टैब्लिश दिस, ये एक वीडियो हम चलाते हैं। हमजा ये आप ना प्लीज़ ये वीडियो ज़रा प्ले कर दें पहले। जी, मेरे वालिद 1989 में फौत हो गए थे, और जहां मैं खड़ी हूँ ये चक हैदराबाद है, और ये उनके नाम जो ज़मीन थी पिछले 32-33 बल्कि 36 ईयर्स से ही मेरे दोनों भाइयों के कब्जे में थी, और तकरीबन 32-33 साल से मैं अपनी ज़मीन इनसे मांग रही थी और ये मुझे नहीं दे रहे थे। और अब ये है कि ये जो मरियम नवाज साहिबा ने जो इतनी अच्छी ये कानून निकाला है, तो मैं सिर्फ पिछले हफ्ते में डीसी साहब के पास मैंने एप्लीकेशन दी है। कल मेरी मीटिंग करके उन्होंने विदिन 10 मिनट्स फैसला किया है कि आज मुझे कब्जा दिया जाएगा, और इस वक्त माशाल्लाह सब आए हुए हैं, सब मुझे ये कब्जा मिल रहा है, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, अब आप देखें कि ये खातून कमाल वो बता रही हैं कि कोई 35-36 साल से उनके भाई उनको उनकी ज़मीन का हिस्सा नहीं दे रहे थे, और ये वाला मामला हुआ है। वो एक हफ़्ता पहले डीसी के पास गई हैं और उसमें प्रोसीडिंग्स हुई हैं, और वो वहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर भी खड़ी हैं, पुलिस भी खड़ी है, और उनको उनका वो हक मिल गया। ये बंद किया है बेसिकली लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहिबा ने। अब ये जो चीज़ हुई है, मैंने ना लोगों से बात की, मैंने कहा यार पता तो चले ना, मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, प्रॉबेबली देयर इज़ समथिंग। आलिया नीलम साहिबा जो बात कर रही हैं उसमें वज़न है, ऐसा नहीं है कि उसमें वज़न नहीं है, बट ये जो सिस्टम है ना, जो सिस्टम को वो बचाना चाहती हैं, इससे ना बदबू आती है। ये बास मारता हुआ सिस्टम है, इससे नाइंसाफ़ी की, रिश्वत की, पैसे की, ज़बरदस्ती की, बदमाशी की स्मेल आती है। यहाँ पर ये सिस्टम प्रोटेक्ट करता है उन लोगों को जो 2 नंबर काम करते हैं। मैंने लोगों से बात की जिनके इस तरह के मामला हैं, जिस तरह आपने अपना एक्सपीरियंस बताया, तो दे वर सो हैप्पी, इतने खुश थे वो कि हम गए हैं, हमारा ये मामला हुआ है और वो चीज़ ना रिजॉल्व हो गई है। और जब मैंने उनसे पूछा कि पहले क्या चल रहा था, तो वो ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, जिस तरह आपने बताया ना कि वकील ही नहीं आया, ये मुझे हर कोई बंदे ने कहा है। तो मैंने कहा यार जज साहब कोई ऑर्डर देते होंगे कि अगर वकील ना आया तो फिर ये हो जाएगा, या वो कहते कुछ भी नहीं होता। मैंने कहा यार ये तो मजाक, 9 समातें हो गई। मुझे एक साहब बता रहे उनकी 9 समातें हो गई हैं, नहीं आ रहा वकील, और जज साहब हर दफ़ा और नहीं वो डेट दे देते हैं। So this is the system she is trying to protect, और she is saying कि this is the best system और हम उस सिस्टम पे नहीं जा सकते। I understand उनकी बात, वो जो कह रही हैं कि आप कुछ मामला सिविल कोर्ट में चल रहे हैं, आप उसको ओवरराइड कर रहे हैं, एक रेवेन्यू ऑफिसर कैसे कर सकता है ये। लेकिन मुझे इसका ये नहीं अच्छी एग्जांपल है, ये एक अच्छी एक्सक्यूज़ नहीं है। आप बात करें कि आप क्या कर रहे हैं फिर उन लोगों के लिए, उनके मसले मसाइल हल करने के लिए, तो कुछ भी नहीं है। मैं एक असिस्टेंट कमिश्नर के पास बैठा हुआ था, उसके पास एक साहब आए, तो उसका जी वो आपको पता ना फाइलें ही बन जाती हैं, मोटी मोटी फाइल्स होती हैं। तो वो असिस्टेंट कमिश्नर ज़रा अच्छा था, समझदार था, उसने ना एक उसमें कोर्ट ऑर्डर भी था, मतलब कोर्ट ऑर्डर भी हुआ है, उनकी कोई 4 मरले के पता नहीं 9 मरले की ज़मीन का इशू था। तो वो उसने ना पढ़ा, पूरा पढ़ा उसने, और उसने ना ऊंचा पढ़ा। फिर उसने ना उसको बंदे को कहा कि अब तू पढ़, उस बंदे ने भी ऊंचा पढ़ा। तो उसने कहा कि जी ये, उसने ना एसी ने अपने उस पर ना रिमार्क्स लिखे, आपको पता वो दैट मीन्स अ लॉट, वो बाद में कोर्ट में उसने देखा, उसने कहा यार इस बंदे की ज़मीन है और ये लिखा हुआ है इस कोर्ट में और ऑर्डर में, और इससे ऊपर मैं क्या और वो मामला करूँ। लेकिन वो जो मामला तो वो चलते चलते आए, तो उस बंदे ने बताया वहीं बैठे हुए, उसने कहा ये को 50 साल से ना मेरी उम्र इतनी है जितना ना ये केस चला, पहले मेरे वालिद फॉलो कर रहे थे, अब मैं कर रहा हूँ, और ये बस मामला हल होने को नहीं दे रहा। अब वो असिस्टेंट कमिश्नर के हक में नहीं था उस वक्त ये मामला कि वो उसको फाइनलाइज कर दे। ऑब्वियसली ही वाज गोइंग टू गो टू द कोर्ट, और वो कोर्ट में चल रहा था ऑलरेडी, वो फाइंडिंग्स के लिए आ जाते हैं। प्रॉब्लम है इसके कोर्ट इसमें अपना किरदार अदा नहीं कर पा रही, इट्स एन अटर फेलियर, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और जो दूसरा मामला है, मरियम ने ये जो कदम उठाया था, जो उसकी नीयत थी, जो उसने करने की कोशिश की है, वो बहुत वेल रिसीव्ड है और लोग इसके बहुत ज़्यादा हक में हैं। अब तो इन्होंने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है, बट आई होप कि इसके कोई वे अराउंड निकल सके। ये भी कहना कि उस पर अपील का हक नहीं है, वो पता नहीं, मैंने तो खबर देखी है कि कोई 56 उन्होंने रिटायर्ड जजेस जो हैं उनको असाइन किया है जो ट्रिब्यूनल्स में होंगे इनकी अपीलें सुनने के लिए। सो अब वो बहरहाल, अब यू नो आई रिक्वेस्ट चीफ जस्टिस लोअर हाई कोर्ट कि इस पर नज़रसानी करें वो, और इस पर कोई वे अराउंड ढूंढें या हुकूमत के साथ काम करें, इस चीज़ पर कोई बेहतर तरीका इसका ढूंढा जाए ताकि लोगों के जो मसले हैं वो हल हों, वो बर्बाद ना हो जाए मामला। हाँ अली बताओ फिर, बात जो राना साहब ने की ना आखिरी वाली, ये इंपॉर्टेंट है कि लोगों के मसले सॉल्व करें अपने इख्तियार को। पंजाब के कोई लॉ ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा तो है कि हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो जाएगी सुप्रीम कोर्ट या इवन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जा सकती है वो इस सस्पेंशन ऑर्डर को वापस लेने के लिए, सिर्फ सस्पेंशन ऑर्डर को, जो उन्होंने सस्पेंड ही कर दिया है कानून को। क्योंकि उसमें उन्होंने सिर्फ कानून को सस्पेंड नहीं किया बल्कि उन्होंने कानून के तहत जो फैसले हुए हैं उनको भी सबको जो है वो सस्पेंड कर दिया उन्होंने। आई थिंक अभी ये ऑर्डिनेंस था शायद। जी जी, ऑर्डिनेंस नहीं कानून होता है ना, वो सिर्फ ये होता है कि गवर्नर जारी कर देता है, उसकी तौसीक करानी होती है, जब टाइम आता है वो करवा लेनी थी उन्होंने, तो वो 4 महीने के अंदर अंदर हो सकती है, उस वक्त तक वो एज अ लॉ ही ऑपरेट करेगा। तो जो उन्होंने जो है वो उसको भी रिवर्स कर दिया है। अब एक बात तो देखें समझ में आती है चीफ जस्टिस साहिबा की, वो ये है कि जो उनके सामने केस है वो ये है कि कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारा केस जो है वो पेंडिंग था बिफोर द कोर्ट, तो हमारा केस जो है वो वहाँ पर उसका फैसला आ गया और कोर्ट ने अभी फैसला किया नहीं। तो ये एक डायकोटमी तो है यहाँ पर। मतलब आप क्या करेंगे कि इस वक्त जो एक मतलब एक मखमसा जिसे कहते हैं ना, वो तो है यहाँ पर कि यार इस सिचुएशन में क्या किया जाए। दूसरी चीज़ जो है उन्होंने कहा कि इसके अंदर जो एक रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो एक सिविल कोर्ट के सामने जो है वो उससे बड़ा उसके पास ओहदा आ गया। सो ये जो प्रॉब्लम है वो इतना डीप रूटेड है कि, और जो जज साहिबा हैं मैं उनके कानूनी नुकात से तो ज़ाहिर है मैं क्या मुकाबला कर सकता हूँ, क्योंकि वो चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट है, तो मैं कितनी को बड़ी हैवी दलील ले आऊँगा। लेकिन असल जो पॉइंट है वो ये है कि ये जो मामला है ये क्विक जस्टिस का है। देखें पाकिस्तान के अंदर क्विक जस्टिस के नाम पर वी हैव लॉस्ट टेरिटरी। आपको याद होगा सवात में जो ऑपरेशन था 2009 का, वो इसलिए था कि उनका ये कहना था कि हम फौरी फैसले करते हैं। तालिबान का जो राइज है अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान का राइज है वो सिर्फ एक पॉइंट पर है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, लैंड के डिस्प्यूट्स और पैसों के डिस्प्यूट्स, वो फौरी तौर पर वो फैसले करते हैं। आप दाइश का राइज देख लें, जो किताब है हसन और माइकल वेस की, इराक के अंदर जो उनका राइज है और शाम के अंदर जो उनका राइज है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स और जो पैसे के लेन देन के मामलात हैं, उनकी बुनियाद पर दहशतगर्द तंजीमें खड़ी होकर रियासतें बना लेती हैं। और यहाँ रियासतें हमने किया, और यहाँ पर रियासत जो है वो कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जो लैंड के मामलात हैं उनको जल्द से जल्द हल करने की कोशिश की जाए। ये गवर्नमेंट का फैसला है, इंतजामिया का फैसला है। या तो आलिया नीलम साहिबा, आप बिल्कुल ठीक कह रही होंगी, 90 दिन का उसके अंदर कहा गया, या तो आलिया नीलम साहिबा जो है वो जजेस को पाबंद करें, या नहीं इतने साल हो गए हैं आज तक क्यों नहीं किया। क्या ये जजेस जो हैं वो चीखे मारते हैं जिस वक्त जब हुकूमतें जो हैं वो जजेस के जो कवानीन होती हैं, जजेस का या अदालतों का, निज़ाम अदल का, निज़ाम इंसाफ के अंदर तब्दीलियों का जो भी मौका आता है, कोई रिफॉर्म्स की बात आती है, तो आपको पता है उन्होंने कहा था जज साहब ने कि मैं पूरी की पूरी 18वीं तरमीम निकाल दूंगा अगर तुमने जजेस की अपॉइंटमेंट को हाथ लगाया, ठीक है वापस फेंक दूंगा। और उस टाइम पे उन्होंने 13-4 का फैसला था, तो उस वक्त भी 4 जजेस थे सिर्फ जो कह रहे थे कि नहीं हमें ये नहीं करना चाहिए, बाकी 13 जजेस जो थे वो कह रहे थे हाँ जी छोड़ दो। अभी उन्होंने कहा है कि जी हम फुल कोर्ट बेंच बनाएंगे, और फुल कोर्ट बेंच ऑब्वियसली वो इट विल बी हेडेड बाय द चीफ जस्टिस हरसेल्फ। तो बात यह है कि यहाँ पर जो और जो पंजाब के लॉ ऑफिसर हैं, डॉन की मैं स्टोरी पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि हमें वहाँ से रिलीफ मिलेगा। ये बिल्कुल वही सिचुएशन है जो कि आपने साकिब निसार साहब के दौर में या इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में देखी है, कि जिसमें जजेस के सामने इंतज़ामिया जो है वो बेबस हो जाती है, वो कुछ फैसले लेना चाह रही होती है और आप उनको करने नहीं दे रहे होते। या तो कुछ तब्दीलियों के साथ अगर वो समझती हैं कि इसके अंदर कोई इशू है, तो वो तब्दीलियां जो हैं वो सजेस्ट कर दें, क्योंकि ये जो वो वकास ने जो अभी बात की है वो बहुत जो है वो वैलिड है कि अगर ट्राइब्यूनल्स बन गए हैं उसके लिए रिटायर्ड जजेस जो हैं उनको हायर किया जा रहा है, तो ये बात समझ में नहीं आती। या तो ये आप कह सकते हैं कि जी वो हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट के दायरे इख्तियार से लेकर ट्राइब्यूनल्स को दिया जा रहा है, वो तो बात मैं समझता हूँ, लेकिन ये तो नहीं है कि उसमें राइट ऑफ अपील नहीं है। राइट ऑफ अपील वहाँ पर मौजूद है और फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सो बेसिकली अभी देखें जो सबसे
बड़ा मसला जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं रियल टाइम में, वो एक सिविल सुप्रीमेसी के नाम से एक अकाउंट है ट्विटर के ऊपर, हाँ जी, और गुजरांवाला से, और वो रोजाना के हिसाब से जो है वो लोगों से पूछ रहे, वो मरियम नवाज को भी टैग किया उसने, डीसी को, और उसकी जमीन पर 4 दफा कब्जा छुड़ाया जा चुका है, और दोबारा जो कब्जा माफी है वो आके कब्जा कर लेते हैं हर दफा ना। या तो अदालतें कहें कि जी हम इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाएंगे, हम ऑर्डर पास करेंगे, और ये इंतजामी साइड का मसला है, मैं ये नहीं कह रहा, मगर द पॉइंट इज कि अगर डिस्प्यूट रिजॉल्व होते ही नहीं है इस मुल्क के अंदर, तो फिर आप किसी ना किसी तरीके से मामले को आगे तो चलाएं, गाड़ी तो आगे चलाएं। बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, ये जरा डेप्थ पे जाते हैं। वो अली ने वो बात की ना कि आप फिर क्यों नहीं करते, क्यों नहीं मामला को आगे बढ़ाते, क्यों नहीं होता, तो वो जो मैं आपसे कुरेद रहा था कि वो आए नहीं समाज पर, जज साहब ने क्या किया। अब अगर देखें, चीफ जस्टिस साहिबा ने कहा है कि ये अदलिया का जो सिस्टम है उसको टेक ओवर करने की कोशिश है, तो वो मसला ये है कि वो जो जजेस हैं सिविल कोर्ट वाले, वो डरते हैं वकीलों से। वो वकील आकर अदालतों में चपेड़े करा जाते हैं जजेस को। हमने वीडियोस देखी हुई हैं, वो आकर गालियां निकाल जाते हैं, कहते तेरी ऐसी की तैसी। वो याद है आपको, एक तो वो एंकर साहब थे जो वकील भी थे, उन्होंने जाके जज को मारा, बैरिस्टर थे वो, खाली वकील भी थे, सादे वकील भी नहीं थे, बार लॉ वकील। इशू क्या था, एक वकील ने उसने आगे कहा, ओए मेरे जूनियर ने आगे कहा है कि मैं नहीं अवेलेबल, तो तूने प्रोसीडिंग ऐसे आगे बढ़ाई। वो इस तरह बात कर रहा है जज से। तो आलिया नीलम साहिबा, इफ़ यू हैव द करेज प्लीज़ टेक एक्शन अगेंस्ट दोज लॉयर्स। तो भाई मामला ये है कि यहाँ पर लॉयर्स का मामला चलता है, ये हैंड इन ग्लव है सारा सिस्टम, और वो आकर चपेड़े करा जाएंगे उन जजेस को, तो वहाँ पर जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती, और इस वजह से वो केसेस आगे नहीं चलते। अब ये जो लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली आकर देनी है तफसीलात, पटवारी हैं, ये हैं, वो हैं, वहीं पर ही देखें वहाँ पर फिर मामला गड़बड़ हो रहा होता है। अब मरियम बेसिकली उनको कह रही है डीसीज को, एसीज को, कि यू टेक ओनरशिप ऑफ योर अदारा, क्योंकि मामला पटवारी से शुरू होता है। वो नायब तहसीलदार के पास सारे कागज होते हैं, उन्होंने 2 नंबरी की होती है। अब डीसी बैठ के उनको अकाउंटेबल कर रहा है कि ये किस तरह हुआ, वो किस तरह हुआ, उनकी सुन रहा है और वहाँ फैसले कर रहा है। तो ये आई मीन दिस डजंट मेक सेंस टू मी, एंड इट्स जस्ट नॉट लिमिटेड टू ये लैंड प्रॉपर्टी के राइट्स वगैरह जो हैं, वो उनकी बात नहीं है, सिर्फ इनकी प्रोटेक्शन की बात नहीं है। आपको याद होगा बड़ा मशहूर वाकया, बड़ा मशहूर केस, कि जिसमें FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो टेलीकॉम कंपनीज के खिलाफ केस में गया हुआ था कि इन्होंने हमारे 30 अरब रुपए देने हैं, और कई साल हो चुके थे, और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कहा कि जी पैसे हमें, मतलब 30 अरब रुपए का कौमी खजाने को नुकसान है। तो जज साहब ने कहा कि अगली समाज से पहले 2 करोड़ रुपए जमा करा दें, 30 अरब रुपए में से 2 करोड़ जमा करवा दें। और वहां पर इन दी एंड FBR ने उनसे अपील पता है क्या की थी, उन्होंने कहा पायन साढ़े खिलाफ ही फैसला दे दे फैसला तो जाए, फैसला दो ताकि हम हाई सुप्रीम कोर्ट तो जाएं। अब मैं अलेजिडली जज साहब ने पैसे पकड़े होंगे ना यही काम करने के। अब ये पैसे पकड़े या नहीं पकड़े, अलेजिडली सर वो एक सरकारी अफसर हैं, अच्छी पोस्ट पर हैं, उनके सुसर जो हैं उनकी मार्केट है शेखुपुरा में, तो वो मार्केट के रास्ते पर एक साहब ने 3 दुकानें बना ली, पीछे का रास्ता था उधर 3 दुकानें बना ली। तो उन्होंने वो ACDC के पास गए वहाँ पर कि वो मामला हो, वो ऑपरेशन करने आए, तो वो साहब ले आए बार के सदर को, बार के सदर साथ ले आए 15, 20, 25 वकील। वो फिर सर एक जज साहब ने ये अब मैं नाम नहीं ले रहा, लेना भी नहीं है, एक जज साहब ने फिर फोन करके कहा उनको जो ओनर थे कि तुसी ना बैठ के उनको कॉम्प्रोमाइज करो, लड़ाई झगड़ा नहीं चलेगा, मतलब इस तरह नहीं छूटना, वही ऐसी है। वो फिर जी बैठ के बातचीत हो रही है, मैं हैरान, मैंने कहा यार ये क्या काम है। सो ये रियलिटीज है। अब मैं पोलाइटली ही बात कर रहे हैं हम, इससे ज्यादा मतलब और क्या जी। अब हमारी अदलिया की रियलिटीज है, वैसी हमारी सियासी रियलिटीज हैं। एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नाम का, उसको हमने जेल में रखा हुआ है, 3 साल हो गए हैं। उसके जो फॉलोअर्स हैं वो रोज़ हमें बताते हैं कि आज ये बाहर आएगा और वो कर देगा, कल वो बाहर आएगा और ये कर देगा, और वो डटा हुआ है, वो खड़ा हुआ है, वो लेटा हुआ नहीं है, और पता नहीं क्या क्या क्या। ठीक है, लेटेस्ट सिचुएशन के जो सार में पता चल रहे हैं, ये इशारे मिल रहे हैं अनुसार, लेटेस्ट सिचुएशन के अनुसार, वो ये है ताज़ा सूत्रों के अनुसार, सूत्रों के साहब ये है कि खान साहब के जो सूत्र ने टिल्ले हो गए हैं, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरा करो, ख़त्म करो मामले को, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो उसी सिलसिले में अली कह रहा है कि नहीं ऐसा हो रहा है। अली कह रहा है सर देखें, एक पूरी कहानी चलाई गई कि जब सजा सुनाई गई तो इमरान खान साहब मुस्कुरा रहे थे। मैंने पहले ट्वीट किया कि यार अगर वो खुश है अंदर तो आप उसको क्यों बाहर निकालना चाहते हैं। लेकिन फिर जो सीरियस रिपोर्टर्स हैं जो वहाँ पर मौजूद थे 1-2, उन्होंने ये बयान किया कि ये बिल्कुल गलत बात है।
इमरान खान साहब वहाँ पर मौजूद थे और जुवेद चौधरी साहब ने तो कमाल ही मंजर कशी की है। उन्होंने कहा कि वो बुशरा बीबी के कंधे पे यूं हाथ रखा हुआ था, बुशरा बीबी ने एक हाथ यहाँ रखा हुआ था, दूसरा पेट पे रखा हुआ था, और वो उनको लेकर बैठी हुई थी कि इमरान टेंशन ना लो, मेरा बच्चा इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो वो ये सूरत हाल उन्होंने बयान की। फिर वो जब वकील आए सलमान सफदर, पहले तो वो तबरेज़ साहब आ गए ना, वो आए और उन्होंने जाकर अटेंडेंस लगवा दी। तो वो फिर सलमान सफदर साहब आए, जज साहब ने फैसला सुना दिया, सलमान सफदर साहब आए जब अंदर, तो ये दोनों गुस्सा हो गए उन पे अच्छा खासा। कहते हैं कि इमरान खान को इतना गुस्सा नहीं देखा। उसने कहा तुम कहाँ थे, तुम क्यों नहीं पहुंचे, तुम हमारे यहाँ पर 17 साल की सजा सुना दी है और तुम पहुंचे नहीं, ये वो ना। तो वो अच्छे खासा वो किया है। अब मैंने ये सुना है कि एक नया वकालतनामा भी आ गया है जो उनकी अपील करनी है, वो भी सलमान सफदर साहब नहीं कर रहे, कोई और वकील साहब उसका वकालतनामा वो जमा करा रहे हैं। अपील लगेगी तो वकील चाहिए होगा ना, वकील लगेगा ही नहीं। अब सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब, आई थिंक ही हैज़ लॉस्ट इट, बिकॉज वो जो ये तन्हाई वाला मामला था ना, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ है, और इसी वजह से वो सारा जो अब सिलसिला चल रहा है ना, जो पुश किया जा रहा है, बच्चे भी लगे हुए हैं, वो इसी वजह से है, बिकॉज दे नाउ रियलाइज कि इमरान खान इज इन ट्रबल और वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं अब कर सकेंगे। अली इज डिसएग्रीइंग, इज लाइक नहीं कोई खान साहब, हाँ नहीं वो ठीक है, लेकिन अब ये जो है ना इमरान खान की जो मामलात हैं, इमरान की सिचुएशन जो है ना एक बच्चे की तरह है। बच्चे होते हैं ना, वो ज़िद करते हैं, पहले वो हल्की सी बात करते हैं कि मुझे ये चाहिए, माँ कहते हैं नहीं वो नहीं सही, फिर वो चीखे मारते हैं, फिर वो माँ बाप कहते हैं ना कर, वो फिर लेट के टांगे मारने लग पड़ते हैं, वो फिर बहुत ही ना घर सर पे उठा लेते हैं। तो इस टाइम जो इमरान खान की सिचुएशन है ना, वो ये टांगे मारने वाली है जो वो टांगे मार रहे हैं। बट प्रॉब्लम इज, और अजीब ही है, मुझे भी ये बात समझ नहीं आती कि वो जो सामने है बंदा आसिम मुनीर, इतना इन्होंने उसको मतलब क्रिटिसाइज किया है, इतना रगड़ा है, अमेरिका में रगड़ा, इंग्लैंड में रगड़ा, यूरोप में रगड़ा, पाकिस्तान में रगड़ा, उसकी क्या कुछ नहीं इन लोगों ने किया। लेकिन वो अजीब आदमी है, और इमरान खान भी सोचते होंगे यार ये कौन है, मैंने बाजवा को राम कर लिया, सबको मैंने राम कर लिया, ये क्या शय है। अब वो बंदा नहीं मान रहा, वो नहीं इस चीज़ पे आता कि इससे बात करनी है, बिकॉज इमरान खान इज नॉट रेडी टू टॉक टू एनीवन एक्सेप्ट आसिम मुनीर, एंड आसिम मुनीर इज नॉट रेडी टू टॉक टू हिम। आपने कहा कि वो नहीं मान रहा, आपको पता है ना कि वो नहीं मान रहा, वो नहीं करता, ये इस किस्म की तो इमरान खान की टैग लाइन्स है ना पीटीआई की, वो जो इमरान खान से मोहब्बत रखने वाले सहाफ़ी हैं वो बताते हैं वो नहीं मानता, अब बताओ क्या करोगे। हमने तो ग्राउंड रियलिटी पे बात करनी है ना, अब हमने वो अफसाने तो नहीं करने। तो सच बात ये है कि वो आसिम मुनीर अगर लेट्स से कोई कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आ जाए, आप बताएं ना, आप मुझे इंसाफ करके बताएं कि इफ आसिम मुनीर वांट्स टू टॉक टू इमरान खान, इमरान खान बात नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अच्छा नहीं, लेकिन एक अली थोड़ा मसला है ना, तुम पहले मैंने जो कहा कि खान साहब जो है ना वो फंस गए हैं और वो कह रहे हैं मिन्नत अल्लाह कर लो, तुम कह रहे हो कोई नहीं कर रहे। और सर बाय द वे सॉरी, कोई मुज़ाकरात नहीं है, गवर्नमेंट को इतनी सी भी इजाजत नहीं है मुज़ाकरात। तो गवर्नमेंट तो कर भी नहीं सकती ना मुज़ाकरात, जिन्होंने करने हैं। अच्छा अली मुझे एक बात बताओ ना, इसलिए मैंने बहुत सारे सहाफ़ी देखे हैं, उनकी ट्वीट्स वगैरह आती हैं कि आज मैं गाँव गया था इस हफ्ते, खुशी गमी पे गया, वहाँ सब पूछते हैं उसको कब निकालोगे, तो इस तरह मल्टीपल होते हैं। मेरा इन सहाफ़ियों से वैसे भी सवाल रहता है कि भाई आप उनको बता दिया करें ना मौके के ऊपर। अब सहाफ़ियाँ माशाल्लाह वेल इन्फॉर्म्ड में बताएं कि उसने नहीं निकलना, मैं तो बता देता हूँ, ठीक है, वो कॉन्वर्सेशन वहीं ख़त्म हो जाती है। ये जो होते हैं इस किस्म के सहाफ़ी, ये फिर आगे वो ब्राउनी पॉइंट्स के लिए उनके जज्बात के साथ खेलते रहते हैं कि नहीं जी आ जाएगा, और आके हमें बताते हैं कि जी बड़ा मशहूर है। भाई असल बात यह कि आप उन गरीबों को बताएं कि उन्हें बाहर नहीं आना फिलहाल, इमीडिएट फ्यूचर 4-5 साल तो मुश्किल लग रहे हैं, ठीक है। तो ये सच भी नहीं बोलते, फिर ये बार बार बताते हैं कि हुकूमत प्रेशर में आ गई। हुकूमत किस चीज़ से प्रेशर में है? कुछ सड़कें बंद हैं, शहर बंद हैं, लाखों के मजमे सड़कों पर रोज निकल आते हैं कि हमारे लीडर को बाहर निकालो। हुकूमत पे किस चीज़ का प्रेशर है? पीएस मॉर्गन का, यल्दा हकीम का आना है अभी, मेहदी हसन का और यल्दा हकीम का क्या और जिनके लिए वो प्रेशर कर रहे हैं, वो ट्रंप ने फिर बुलाया हुआ है हमारे आसिम मुनीर साहब को मुलाकात करने के लिए। कोई पता नहीं, इलॉन मस्क का प्रेशर भी, इलॉन मस्क उसने टैग किया ना, टैग, लेकिन वो उसने जवाब नहीं दिया। मेरा इस बारे में जो है ना वो कोई इतना इशू नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो बात करने के लिए तैयार होंगे। इमरान खान साहब नहीं बात करने के लिए तैयार होंगे, उन्होंने खुद कहा है, वो उनकी बहन ने कहा है कि आप बताएं हमें क्या चाहते हैं आप, हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो वो बात करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन इमरान खान साहब जो है ना वो मुझे नहीं लगता कि वो उन लोगों में से हैं जो टूटे हुए नजर आना चाहते हैं। टूटते हुए नजर किसी को नहीं आएंगे। टूटे हुए हों अगर वो टूटे हुए हों तब भी वो प्रोजेक्ट करते हैं कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। वो सामने आपको ये दिखाएंगे कि मेरे से बड़ा बहादुर कोई नहीं है।
तो ये जो जावेद चौधरी साहब ने मंजर कशी की है कि जिसमें वो उनके कंधे पर सर रख के लेटे हुए थे और उन्होंने जो है वो उनके मुंह पे हाथ रखा हुआ था और वो उनको कह रही There's nothing wrong with this, by the way. Their husband and wife, there's nothing, absolutely nothing wrong with it. And it doesn't even say prove that he is weak. मैं तो कोई मतलब उसके बारे में हिंट भी नहीं करना चाहता इस तरह की कोई बात. द थिंग इज कि ये जो उनके कमजोरी का निशानी है कि वो बेचारे जो है वो बड़े मायूस हैं, वो अपनी बेगम से जो है वो मतलब वो इमरान खान साहब अगर वहां पर और कोई ना होता ना तो फिर शायद इमरान खान साहब ऐसा कर लेते क्योंकि बुशरा बीबी में ही कैन कॉन्फाइड, लेकिन बाकी किसी के बारे में बाकी किसी के सामने वो ऐसा कभी भी ना करते. उनके चेहरे पर कोई तासुरात आ जाएं, जर्द हो जाएं, वो थोड़े से क्या कहते हैं मुस्तरब लगें, वो समझ में आती है बात, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो माने. और अगले दिन जो उनके अकाउंट से ट्वीट आई है वो ट्वीट के अंदर उन्होंने आसिम मुनीर साहब के बारे में वैसी ही ज़बान इस्तेमाल की जैसी वो पहले करते आए हैं. इमरान खान साहब इज़ इन नो मूड टू टॉक टू एनीवन अनलेस द टॉक्स आर हेल्ड ऑन हिज, जिसे कहते हैं ना, कंडीशंस. उनकी सबसे पहली कंडीशन ये है कि जी ये निज़ाम जो है वो बाहर ख़त्म कर दें, ठीक है, 2024 का जो इलेक्शन है उसको ख़त्म कर दिया जाए और जो है ना वो दोबारा से हुकूमत. ऐसा तो होने नहीं लगा. जिन लोगों का है कि वो आसिम मुनीर को वो जिस तरह उन्होंने भी आसिम मुनीर को थोड़ा सा गलत समझा है ना, क्योंकि उससे पहले जो बात हो रही थी वो 6 साल से उनका एक्सपीरियंस जो था वो जनरल बाजवा वाला था. तो जनरल बाजवा को उन्होंने ब्लैकमेल वहाँ से करना शुरू किया कि मैं जो है ना वो सादा मेजॉरिटी मुझे चाहिए वरना मैंने ना हुकूमत नहीं करनी. तो जनरल बाजवा ने फिर 116-118 सीटें करवा के दी उनकी. पंजाब में उनको हुकूमत चाहिए थी क्योंकि पंजाब अगर वो नहीं होगा तो फिर पीपल्स पार्टी की 2008 जैसी हुकूमत होगी, तो फिर उन्हें पंजाब की हुकूमत भी दिलवाई गई ज़बरदस्ती करके. उनके तमाम जो मुखालिफिन थे उनको जेलों में भी डलवाया गया. उसके बाद जब उनको इक़्तिदार से अलहदा किया तो बाजवा साहब ने अपनी पई हुई थी कि मैं किसी तरीके से जो है ना उन्होंने उनको इधर से भी चलाया हुआ था कि जाओ जी लॉन्ग मार्च करो, इधर से उनको कह रहे थे ना तो हुकूमत ना टाना, मसला हो जाएगा. तो उन्होंने 6-7 महीने इमरान खान ने उनको मीर जाफ़र, मीर सादिक, न्यूट्रल तो जानवर होता है, और गालम गलोच जिस जहान की जो जहान की करना चाहते थे उन्होंने की. और उसकी वजह से बाजवा साहब जो है वो प्रेशर में आ गए. बाजवा साहब एक मरतबा प्रेशर में नहीं आए, बाजवा साहब कई मरतबा प्रेशर में आए. उन्होंने जाके इमरान खान से मुलाकात की, यहाँ तक कि उनका जो आखिरी वाला जो धरना था या वो जो लॉन्ग मार्च वो यहाँ से कर रहे थे, उन्होंने इमरान खान साहब की ये बात भी मान ली कि साहिर शमशाद मिर्ज़ा को जो है वो आर्मी चीफ लगा दें आप, और उन्होंने जाके हुकूमत से उसके बिहाफ पर जो है वो नेगोशिएशन करना शुरू कर दी. मगर बाजवा साहब चले गए. उसके बाद उन्होंने साजिशें करने की कोशिश की कि किसी तरीके से कू हो जाए. अब आसिम मुनीर भी मानने वाला नहीं है. मैं ये कहीं नहीं कह रहा कि खान साहब नहीं मान रहे, आसिम मुनीर माना हुआ है, आसिम मुनीर नहीं मानता. और इस वक्त जो छड़ी है ना वो उसके हाथ में है. याल्दा हाकिम, वो क्या नाम है उसका, मेहदी हसन, और पहले पिछले महीने पियर्स मॉर्गन और इलॉन मस्क वगैरह जो प्रेशर डाल रहे हैं. एक बंदा है जो प्रेशर डाल सकता है, ठीक है, एक आदमी है, उसका नाम डोनाल्ड ट्रंप. उसके बारे में आज वॉशिंगटन टाइम्स में फॉर्मर एक ब्रिगेडियर जनरल हैं, उन्होंने क्रेमेट करके उनका नाम है कुछ, वो अमेरिका के, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि आसिम मुनीर और ट्रंप के दरमियान एक ब्रोमेंस चल रहा है. वो ये कह रहे हैं कि आसिम मुनीर की रेन के अंदर पाकिस्तान ने अपना जो अमेरिका की कैलकुलेशन में अपना खोया हुआ मकाम है वो हासिल कर लिया है. पाकिस्तान जो है वो अब इस वक्त साउथ एशिया स्ट्रेटजी में पिवटल है. आसिम मुनीर के ऊपर बेस कर रही है उसकी सारी की सारी साउथ एशिया स्ट्रेटजी. इंडिया का जो इंडिया फर्स्ट की जो स्ट्रेटजी थी अमेरिका की वो रिवर्स हो चुकी है. आसिम मुनीर जो है वो उसको जंग में शिकस्त दे चुका है इंडिया को. उसके बाद चाइना को काउंटर करने के लिए भी जो पॉलिसी है और वो उसको मिडिल ईस्ट में भी लेकर आना चाह रहा है. पाकिस्तान का जो रोल है वो पूरे एरिया के अंदर बढ़ चुका है, सिर्फ साउथ एशिया में नहीं, वो वेस्टवर्ड भी बढ़ना शुरू हो गया है, यानी कि मिडिल ईस्ट की तरफ. इन सारी चीज़ों के बाद अगर आपको ये लगता है कि पियर्स मॉर्गन तो फिर वही गल है कि जे गल पियर्स मॉर्गन ते आ गई तो सुलह कर लो. जी रान साहब, फिर कौमी कॉन्फ्रेंस भी आ गई है ना दरमियान में. वो कह रहे हैं हम इमरान खान को बाहर निकालेंगे. वो रहनुमा बड़े बड़े अचकज़ई नाम के सामने आ गए हैं. सर वो पिछले बार मैं एक कमेंट कर लूँ, फिर आप बिल्कुल करें. अच्छा, इसमें ये भी है कि उस आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ है कि ट्रंप वाज शॉक्ड एट पाकिस्तान मिलिट्री सॉर्ट ऑफ माइट जो कि पाकिस्तान ने प्रेजेंट की थी मई 2025 में इंडिया के खिलाफ. सो वो जो आर्टिकल है उसमें ये जो अली ने बातें की हैं, जो बातें बताई हैं वाशिंगटन में, जो हमारा सेंटिमेंट है, उसके अलावा आप ये देखें कि वो जो यमन में प्रोटोकॉल दिया गया है आसिम मुनीर को, सऊदीज़ ने अभी एक अवार्ड उसको वो मेडल दिया है एक वो. सो उनकी जो प्रोफाइल है वो मतलब कहाँ की कहाँ पहुँची हुई है. सो एनीवे वो मामला अलग, मैं पहले उस पर बात कर चुका हूँ कि वो टॉक शॉक वाला कोई सीन नहीं है. तो सर बहरहाल आगे चलते हैं. वो एक कौमी कॉन्फ्रेंस का बड़ा वो सुना है, बड़ी अच्छी ज़बरदस्त हो गया है वो, वहाँ पर कुछ एलामिया भी जारी हुआ है. तो वो क्या करना है अब उसका पता नहीं, आगे क्या होगा. अचकज़ई साहब ने कहा है कि जब खान साहब वापस वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे ना, इनमें से किसी सरकारी अफसर को बाहर नहीं भागने देंगे हम.
इनको उल्टा लटका के तो इनसे 1-1 रुपए की करप्शन का और 1-1 जुल्म का अरे हिसाब वाह। लेंगे सबको। और उन्होंने कहा सबको, ये सब सरकार के मुलाजिम जो है ना, इनसे हिसाब लिया जाएगा। वो उन्होंने तकरीर की, सारी बातें की। मेरा एक वाकफ़ का आ रहा है, उसने मुझे एक मैसेज करके पूछा कि अच्छा साहब अपना हिसाब किताब भी देंगे, जो इनके भाई ने माल खाए हुए हैं, वो जो फेंसिंग हुई हुई है उसके अंदर उसकी जो क्वालिटी ठीक नहीं है, और उसका तो लटकाने वालों में, लटकने वालों में ये भी होंगे, या खान साहब की तरह दूजे ने लटकाया करना है। ये वो जवाब नहीं वो देते। पिछले दौरे हुकूमत में वो उस वक्त सब सही था। सब वो सही जो था। फेंसिंग हुई थी वो पिछले दौरे हुकूमत में हुई थी। जब भी हुई थी उन्होंने पैसे तो खाए हुए ना उसके, लेकिन पैसे खाएं जवाब दें। उसकी खैर है ना। अच्छा हाँ राणा साहब, उधर से देखें मामला, मेन चीज़ ये है, 2 बातें हैं। एक तो ये है कि जी टॉक्स कर लें, और शर्त यह है कि हमें इमरान खान से आप मुलाकात करवाएं और कानून और आइन की पासदारी और वो। दूसरी बात ये, सरफरीदी साहब ने कहा कि जी मुझे तो आ गया ऑर्डर, वो कैरेट एंड स्टिक है ना, तो मुझे तो आ गया ऑर्डर, तो मैं स्ट्रीट मूवमेंट जी शुरू करनी है। तो वो पहुंचे हुए थे क्वेटा पराठा इस्लामाबाद में ना, वहाँ से स्ट्रीट मूवमेंट का पूरे पीटीआई ने शो डाला हुआ, स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हो गई, स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हुई, वो पराठा खान गया है, स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हो गई। तो वो आई थिंक F10 था या F6 था शायद, उसकी मार्केट में वो गए हुए थे, तो वहाँ पर लोग आ गए, वो उनसे मिल रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हो गई है। हाँ तो अच्छा, वहाँ वेले लड़के बैठे होते हैं पठान वालों होटलों पे, टाइम पास करेंगे लड़के सारे, तो अब वो मसला ये है कि मैं आपको पहले अर्ज कर चुका हूँ कि ये जो गवर्नर राज का मामला है, इट्स अ वेरी सीरियस मामला, जिसमें कि जिसके बाद आपने देखा है कि ये अच्छे बच्चे बन गए हुए हैं। इन्होंने अपनी तकरीर में भी, आपको पता है DGASPR का जिक्र ही कहीं नहीं कर रहे। नहीं, इमरान खान ने भी नहीं किया। वो DGASPR ने इमरान खान को कहा था तुम होते कौन, तुम्हारा बाप, तुम्हारे बाप तक बात की थी इमरान खान के। तो इमरान खान अगर इतना वो सख्त लीडर है या इतना वो है, तो उसने क्यों नहीं जवाब दिया? देयर इज़ नो रिप्लाई टू दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस। सोहेल अफरीदी साहब ने उसका कोई जवाब नहीं दिया अपने जलसों में। वो 2nd ईयर और 3rd ईयर 4th ईयर के लोगों ने बात की है, पर उन्होंने भी नहीं किया। तो उनको ये समझ आ गई हुई है, आपको पता है कि CTD का उन्होंने वो मामला शुरू कर दिया है, और वो सारा मामला है। उनको पार्टी ने ये समझाया कि भाई हमने कोई नहीं लड़ना शड़ना, ना ही हम लड़ सकते हैं, हमने मामलात को बेहतर करना है, ये तुम इस चक्कर में ना पड़ो, तुम्हारी हुकूमत चली गई यहाँ पर तो तुम जिम्मेदार हो गए, क्योंकि उसके बाद फिर जो यहाँ पर बंदे बैठे हैं सारे गिरफ्तार हो जाएंगे, हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते जो मफरूर हैं। तो ये इमरान खान ने भी क्या कहा है, स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़ो। तैयारी क्या होती है भाई? तुम कहोगे वो तो कब से तैयार बैठा हुआ है, उसको तुमने CM बनाया है, उसको कहो कि चलो स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करो, निकलो और डेट दो। ये तैयारी का क्या मतलब है? तैयारी करनी पड़ती है ना यार। क्या तैयारी करनी चाहिए? स्ट्रीट मूवमेंट ऐसे चल जाएगी, पैसे उसको किसी ने फंड करना है, फिर लोग चाहिए, वो लोग भी नहीं है। नहीं तो मुलाकात तो हो नहीं रही, तो वो जो उन्होंने जब ऐलान करना है कि जी चला दो, शुरू कर दो, अभी तो तैयारी कर ली है, तो क्या अगले किसी केस में फैसला आएगा उस दिन जब मुलाकात वो GHQ वाले पे आएगा, जब वो 9 मई या GHQ वाला फैसला आएगा ना, और लंबे टंगे मुलाकात करेंगे। उम्र क्या है तो जाएगी कहीं पे, फिर वो देखिए जहाँ तक स्ट्रीट मूवमेंट की बात है ना, मैं तो एक बात है कि इमरान खान साहब को जितना इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है, किसी और ने नहीं बनाया हुआ। खुद अपनी जो उनकी है वो अपनी जगह, लेकिन इनको बिल्कुल जो आपने भी बात की कि जी वो कहीं जाते हैं, उनको जो जाके वो लोग पूछते हैं, वो उनको जो है वो सच बताना चाहिए। खान साहब को भी तो सबसे ज़्यादा तो सच की ज़रूरत उनको है। किसने सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया हुआ है? जो लोग खान साहब से जो मिलने जाते हैं, खान साहब से मिलने जाते हैं, उनको ये बात सच बताते नहीं है, क्योंकि इनको डर लगता है। अगर ये कहेंगे कि जी लोग सड़कों पर निकलने के लिए तैयार नहीं है, तो वो कहेंगे तुम नाकाम हो। अगर वो कहेंगे कि जी वो फलाना बंदा या पार्टी की जो कमेटी है वो ये कह रही है कि जी हम गिरफ्तार हो जाएंगे, तो कहते हैं तुम जो है वो डरपोक हो। तो खान साहब से वो डरते हैं, खान साहब को जाके वो सच बताते नहीं हैं। जिसने बताया था उसको उन्होंने जो है वो नौकरी से निकाल के उन्होंने एक तरफ कर दिया। कल वो बेचारा ट्वीट कर रहा था कि इमरान खान को कोई नहीं, और वो उसने अपने डेरा इस्माइल खान में जो वो बंदे निकाल सकता था उसने निकाले हुए थे। अच्छी तादाद थी लोग सड़कों पर आने के लिए, अगर उनको प्रोटेक्शन हासिल हो तो वो बिल्कुल निकल आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर निकल आएंगे, लेकिन वो जेल में पंजाब में है, मसला सारा है ये। अब सदीक जान साहब की मैं एक वीडियो सुन रहा था, समीना पाशा के साथ वो कर रहे थे, और उसके अंदर उन्होंने बताया कि जो उनका इरादा ये है कि वो ना मुल्तान से मसलन लाहौर की जो रोड है या मुल्तान से पिंडी की रोड है, उस पर 10-12 जगह पर जो है ना वो लोग बैठे हुए होंगे, और वो जो है ना वो चौक कर देंगे। तो समीना पाशा ने खुद ही उसी वक्त उनका जो है वो डिबंक कर दिया। उन्होंने कहा कि लेकिन फिर वो कितने दिन बैठे रहेंगे और ये कितने दिन तक सड़क बंद रह सकती है। तो उस पर जो है वो उन्होंने कहा कि अब ये देखना होगा, जाहिर सी बात है कि वो कितने दिन रह सकती है। क्योंकि मैंने तो मुझे याद है जब लॉकडाउन लाहौर, लॉकडाउन कराची, लॉकडाउन इस्लामाबाद वो 2014 के धरने में,
तो मुझे याद है कि इन्होंने ना वो जो है नहीं नीला गुंबद वाला जो चौक है, वहाँ पर जो है ना वो इन्होंने ज़मीन पर 6 लोग जो है ना वो लेटे हुए थे, तो एक बंदा जो है ना वो मोटरसाइकिल लेके चढ़ गया उनके ऊपर, यार मैं दफ्तर जा रहा हूँ, क्या मुसीबत है। मैं ये कह रहा था तो प्रोग्राम ये जो लोगों को रोकने वाली और सड़कें बंद करने वाली जो लोग कितनी देर बर्दाश्त करेंगे, जो आम पब्लिक है, व्हाट ही डजंट अंडरस्टैंड इज कि उनके दिमाग में, देखिए बहुत साल पहले, शायद ये उस वक्त की बात है जब हम पहले सिटिंग कमेटी करते थे, मैंने उस वक्त ये बात की थी कि खान साहब को ये बात समझ में आई है कि नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा को बुरा भला कहा तो जनरल बाजवा ने उससे बात करना शुरू कर दी। व्हाट ही डिडंट रियलाइज इज कि उसके बाद नवाज शरीफ को जब उसकी पार्टी ने कहा चुप हो जाओ, हमें बात करने दो, तो वो चुप कर गया। खान साहब नहीं मानते। ठीक है, नवाज शरीफ ने गुजरांवाला के जलसे में बात की, उसके बाद कोयटा के जलसे में बात की, उसके बाद अगले जलसे में नवाज शरीफ ने साहब ने एक्सप्लेन किया कि मैं तो ये कह रहा हूँ, लोग मुझे कहते ना कहा करो, ठीक है जी मैं नहीं कहूँगा। हाँ, ऐसी और उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने बिल्ड करके उन्होंने जो चीज करनी थी मुज़ाकरा का आगाज करना था, उसको ये नहीं प्रेशर को करी बना दो, उसको फिर आपने कंप्लीट रिलीज भी करना होता है। शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने आगे किया। कितना अर्सा खामोश रही खान साहब, हाँ, बल्कि हम लोग काफी कहते रहते हैं कि ये बोलती क्यों नहीं है, ये जवाब क्यों नहीं देती, ये इनको क्या हो गया, इन्होंने मुंह पे बंद कर लिया। और जो जेल की जहां तक बात है ना, तो मैं मियां साहब की बात नहीं मैं कर रहा, उस वक्त भी एग्जैक्टली यही खबर आती थी कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो वहां पर बैठी हुई थी, पसीनों से उनका बुरा हाल था, लेकिन वो वहां पर बैठी हुई थी और उनके चेहरे से कहीं से नहीं लग रहा था कि वो बिल्कुल भी घबराई हुई हैं। वो भी कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट करने में उतनी कामयाब थी जितने खान साहब थे, बट व्हेन शी वाज टोल्ड बाय द पार्टी टू शट अप, शी लिसन्ड। खान साहब का मसला ये है कि ही रिफ्यूजेस टू लिसन। यही असल प्रॉब्लम है। जिस दिन वो लोगों की बात सुनना शुरू कर देंगे, सीरियस लोगों की बात सुनना शुरू कर देंगे, अपने अलावा किसी और को इंसान का बच्चा समझना शुरू कर देंगे, उस दिन खान साहब के बाहर निकलने के चांसेस हैं, उससे पहले कोई चांस नहीं। अब इसको मसला एक छोटा सा ये भी है ना, खान साहब के जहन में इख्तरा आ गई भी एक टोटल इनकम्प्लीट विक्ट्री की, कि वो अब बाहर निकलेंगे और वो इतने बड़े फाते होंगे कि ये आसिम मुनीर उनके बूटों को हाथ लगाएगा, माफी मांगेगा, जज भी उनके आगे लेट जाएंगे। असल मसला ये जहन में डाल दिया ना। 22, 23 बैक इन मुशर्रफ डेज, आई यूज्ड टू थिंक लाइक दिस, ठीक है ना, कि हम परवेज़ मुशर्रफ को घसीटते हुए अनारकली से लेकर जाएंगे लाहौर हाई कोर्ट तक, लाहौर हाई कोर्ट में जाएंगे और एक जो है ना वो आवाम जो है वो जज होंगे और वो खड़े होकर कहेंगे और वो मतलब, लेकिन हम जो है ना वो अब अपने बैटमैन के बेन वाले फेज से बाहर आ गए, ठीक है ना। अब हमें जो है वो नॉर्मल इंसानों की तरह सोचना शुरू कर देना चाहिए। एट द एज ऑफ 72 अगर तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा तो किस उम्र में काम करना शुरू करेगा? अच्छा, मेरा इस पे पता क्या है, बाय द वे 73 इमरान खान, आई थिंक ही अंडरस्टैंड्स जो उन्होंने पंगा लिया हुआ है। नवाज शरीफ अंडरस्टूड जो उसने पंगा लिया था, जो उसकी ग्रेविटी थी, और बेचारे ने नहीं लिया था। एग्जैक्टली उसके तो गले पड़, नवाज ने तो लिया ही नहीं ना। ये सब कुछ जो इमरान साहब कर चुके हैं, अगर इमरान नवाज शरीफ ने किया होता है तो वो फांसी लग चुका वो बाहर ना जाता कम से कम। पंजाबी तो पंजाबी डोमिसाइल का मसला, सॉरी सर हम आपको काट रहे हैं। तो थिंग इज कि इमरान को हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है कि इमरान ने क्या किया। इमरान को पता है कि इमरान ने क्या किया, तो इमरान को बड़ी अच्छी तरह पता है कि उसने आसिम मुनीर के खिलाफ क्या कुछ किया हुआ है। सो उसको पता है कि अगर मैं चुप कर गया ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके दिल में कोई रहम आ जाना है या उसने मुझे माफ़ कर देना है। वो ही अंडरस्टैंड्स कि मेरी माफ़ी नहीं है, तो ओनली वे मेरी माफ़ी है वो ये है कि जिस तरह नवंबर में कहा जाता है कि जब वो चले थे तो देयर वाज सम कॉम्प्रोमाइज़, कुछ बातचीत चल रही थी, तो इमरान को लगता है कि आई नीड टू, यानी वो बात सिर्फ यहाँ आके रह गई कि वो जो है ब्रिस्टर गौहर साहब वो अपना मोबाइल नहीं लेकर आए थे। इमरान खान ने अपना एक मैसेज रिकॉर्ड करवाना था, तो उसने कहा कि मोबाइल निकालो, तो वो गौहर ने कहा मैं तो लाया ही नहीं। तो उसने कहा, जो पास पुलिस वाला खड़ा था उसने कहा जी मेरा यूज़ कर लें, तो इमरान ने कहा नहीं इसके नहीं मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी, ये टैंपर करेंगे, एडिट करेंगे। तो उसने कहा मैं सुबह ही लेकर आता हूँ। वो रात को रेंजर्स की डेथ हो गई और वो सारा मामला फिर निकल गया वहाँ से ना। तो वो सुबह नहीं आई कि जब वो ब्रिस्टर गौहर आते और इमरान की वीडियो बनाते कि जी आप लोग डी चौक ना जाएं, आप लोग वहाँ चले जाएं। तो वो मतलब इमरान को लगता है कि मेरी वो पॉलिसी कामयाब होने वाली थी और आज भी अगर मैंने बाहर निकलना है तो इसी पॉलिसी से मैंने निकलना है। लेकिन थिंग्स हैव चेंज्ड। 26 नवंबर हो गया है, मुरीद के हो चुका है, एंड दिस गवर्नमेंट, दिस फील्ड मार्शल हैज़ वन अ वॉर, सो थिंग्स हैव चेंज्ड। उसके बाद फिर मामला चेंज हो गए हैं। बहरहाल अब ये देखिए, मैं इमरान को, ये उसका राइट है, वो क्या किस किस्म की वो चलाना चाहता है वो चलाए। उसको लगता है कि इस तरह अगर वो कामयाब हो सकता है तो बिस्मिल्लाह, वो शौक पूरा कर रहा है, कर लेना चाहिए। हाँ, खान साहब का समझ आती है कि चेकिंग में बांध देके वहाँ बच जाएगी तो हम रोक तो नहीं सकते। आसिम मुनीर साहब ने पिछले 3 साल के अंदर जितनी सफाई की है, ठीक है ना, ये वो जो बांग्लादेश की वीडियो नहीं है जो उन्होंने पूरा नाला साफ किया था, ये उस तरह की हो रहा है, भल सफाई मुहिम चल रही है, भल सफाई मुहिम।
उन्होंने इतने लोगों को अपनी अपनी जगहों पर 9 मई के अंदर और लोग एक्सपोज हुए हैं, इस वक्त वो इतना तगड़ा है ना, इस वक्त तो वो बात नहीं कर रहा। लेकिन खान साहब को मैं तो मशवरा दूंगा, मेरा काम है कि मैं अपनी बात शुरू करते हैं, 2-4 साल बाद हो जाएगी। पुराना प्यार है। पुराना अली का पुराना अली खान साहब के इंसान बने। हमें कोई ख्वाहिश नहीं है कि खान साहब जेल में पड़े रहें। हम चाहते हैं खान साहब पावर में, खान साहब बाहर आए, इलेक्शन हो, इमरान खान साहब पावर में आए, वैसे ही लुटिया डुबोए मुल्क की जैसे पहले उन्होंने डुबोई थी, लोगों को जेलों में डालें, हम खान साहब वापस आए, फिर उनका जो राइज है वो नीचे उतरना शुरू होगा। अभी तो वो ऊपर ही ऊपर जाता जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये सिंथेसिस होना अब शुरू हो, नॉर्मल सी की तरफ वापस हम आएँ। उसी सूरत में आएंगे जब एक दफ़ा खान साहब पावर में आएंगे। दूसरा एक ही तरीका है, वो मैं नहीं बोलना चाहता। खान साहब इसके जवाब में अली यू डोंट अंडरस्टैंड आसिम तुम्हें क्या द वे आई डू, तुम्हें अली क्या यू पता डोंट नो मैं क्या करूंगा। अच्छा नाज़िम खान साहब क्या करेंगे हमें पता नहीं, हम ये करेंगे, हम प्रोग्राम खत्म करने लगे हैं। ठीक है अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वकास अबीरान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़िम प्रोग्राम हमारा देख सकते हैं मंडेज और ट्यूसडेज को रात 10:30 बजे नया दौर पर। कल तक के लिए मुझे भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।